अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बोले तो मस्त एकदम। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी अंत से ही आरंभ है, पार्ट 14। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो सिया और मुस्कान है, ये लोग साक्षी के घर आती है। जैसे ही आती है तो एकदम से सिया बोलती कि अरे यार, तू कर क्या रही है? बोलेगी। जो मुस्कान है उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो बोलती कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अपना बैग वगैरह लाती हूँ, तो थोड़ी देर रुक। तो जाती है, वो जल्द से जल्द जाती है वो कवर्ड में से, क्योंकि ये लोग घर से लेट आए थे तो चाबी इनके पास रह गए थे पहले से ही। तो वो जाती है और कपड़े वगैरह जो है कवर्ड में से निकालते अपनी लगेज में वो लेती है, और वहाँ से बस 10 मिनट में ही वो अपना पैकिंग वगैरह कर लेती है। और तब तक जो नेहा थी वो पहुंच चुकी थी साक्षी के घर। जैसे ही साक्षी के घर पहुंचती है तो देखती है जो सिया है हॉल में खड़ी थी। तो नेहा बोलती कि क्या हुआ? सिया नेहा की ओर देखती है और वो चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। नेहा बोलती कि क्या हुआ? मुस्कान कही है, कहाँ है? तभी जो है सिया वो रूम की ओर इशारा करती है, तो नेहा एकदम से उस साइड पे आती है। तो जैसे ही आती है देखती है मुस्कान अपने लगेज लेके रूम से निकल रही है। तो नेहा बोलती कि क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? हाँ? मुस्कान नेहा की ओर देखती है और बोलती कि मैं अपने गांव जा रही हूँ, मुझे यहाँ पे और नहीं रहना। तभी नेहा बोलती कि पागल हो गई हो? अरे ऐसे कैसे तुम जा सकती हो? हाँ, क्या हो गई है? तभी बोलती कि कुछ नहीं, बस मुझे यहाँ पे नहीं रहना, आप समझने की कोशिश कीजिए। तभी वो बोलती कि अरे यार, क्या समझने की कोशिश करूँ? अचानक क्या हो गई? तुम ऐसे थोड़ी ना जा सकती हो। तभी वो बोलती कि पर मुझे जाना है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, आप समझने की कोशिश कीजिए। हर दिन मैं उनकी नज़रों के सामने रहूँगी, उनको देखूँगी, उनके हाथ के वो रिंग मुझे तकलीफ़ देगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं जानबूझ के ये तकलीफ़ क्यों सहूँ? तभी नेहा बोलती है अरे तुम मेरी बात तो सुनो पहले। अरे आधी अधूरी बात सुन के तुम भागी जा रही हो। तभी बोलती कि प्लीज़ आप मुझे रोकिए मत, प्लीज़। और ये बोल के वो सिया की ओर देखते और बोलती कि प्लीज़ चल यहाँ से। तो सिया एकदम से उसके हाथ से वो लगेज लेती है और ये दोनों निकल जाती है, क्योंकि सिया जो है कार से गई थी और वो लगेज वगैरह कार के डिक्की में रख के वो जो है मुस्कान को बैठा के वो एकदम से जाने लगती कि जो नेहा है वो मुस्कान के हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि अरे यार, तुम कम से कम 2 मिनट खड़े होके मेरी बात सुनोगी? प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो। तभी जो है मुस्कान बोलती कि प्लीज़ प्लीज़ आप मत रुकिए, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़। मैं ना जानबूझ के ये सारी तकलीफ़ नहीं सह सकती, मुझ में उतनी सब्र नहीं है और ना ही उतनी हिम्मत है कि मैं सारी चीज़ सहूँ, और मेरा जाना ही यहाँ से बेहतर है। मैं उनके लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती, आप भी समझ आइए इस चीज़ को। क्योंकि अगर मैं रहूँ ना, तो आज जो चीज़ उनसे गलती हुई ना, क्या पता कि दोबारा वही गलती वो खुद कर ले। और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण वो कुछ गलतियाँ करे, वो खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, बस यही चाहती हूँ। ये बोल के वो जो है नेहा से अपने हाथ छुटाती है और कार में बैठ के ये लोग एकदम से रवाना हो जाती है। और उसी वक्त जो है जो नेहा है वो कॉल करती है साक्षी को। साक्षी तुरंत फ़ोन उठाती है और बोलती कि हाँ बोल। तो बोलती कि कहाँ रह गई यार, जल्दी आ जाता है। बोलती कि यार आ रहे 5 मिनट। इधर जो है एकदम से जो साक्षी अपनी मम्मी पापा और उसके जो मामू थे उन लोगों के साथ वो घर की ओर आती है। जैसे आती है तो देखती है जो नेहा है वो अब भी बाहर खड़ी है। तो साक्षी एकदम से घूर के देख के बोलती कि तू यहाँ पे कर क्या रही है? तू घर में नहीं रह के तू बाहर क्या कर रही थी? बोलती कि अरे यार, तू मुस्कान चली गई। साक्षी घूर के देखते और बोलती कि व्हाट, क्या क्या मतलब मुस्कान चली गई? तो साक्षी के मम्मी पापा भी एकदम से कार से उतरते हैं और बोलते कि क्या हुआ बेटा, कौन चली गई? तभी नेहा बोलती कि वो पता नहीं, वो मतलब आंटी वो मुस्कान चली गई। तो वो बोलती अरे क्यों? अरे बेटा, हमने तो उसको पार्टी में भी नहीं देखा, अभी याद आई। तभी वो बोलती आप पता नहीं आंटी। तभी जो साक्षी है वो बोलती कि कहाँ गई? तभी वो बोलती कि यार मुझे क्या पता कहाँ गई, 5 मिनट हुए हैं यहाँ से निकले हुए। तो बोलती कि तू स्कूटर लाई है? तो बोलती कि हाँ, तो मैं तो यहाँ पे स्कूटी से ही आई हूँ। तो वो एकदम से बोलती कि चल। तभी नेहा बोलती कि कहाँ चले यार, मुझे नहीं पता कि ये लोग कहाँ गए। तो बोलती कि सिया के घर गए होंगे, ये कुछ तो कहाँ पे भी गए होंगे, तू तू चल रहा। तो बोलती कि अच्छा ठीक है, पर यार ये थोड़ी सी रिस्क हो जाएगी ना।
तभी एकदम से साक्षी बोलती कि तू इतनी क्यों बोल रही है, क्या रिस्क होगी, हाँ नहीं मिलेंगे तो कोई नहीं, नंबर ट्रैक कर लेंगे, अब चलेगी। तो नेहा चुपचाप बोलती कि हाँ हाँ तू तू रिलैक्स रहे। तो एकदम से जो साक्षी है वो बोलती कि तेरी स्कूटी लेके आ। तो नेहा भागते हुए जाती है, अपनी स्कूटी लेके आती है, और जो साक्षी है उसी ड्रेस में वो एकदम से स्कूटी में बैठते और एकदम से स्टार्ट करेगी। तभी उसके मम्मी बोलती कि तुम कहाँ जा रही हो, इतनी मतलब ऑलमोस्ट शाम हो गई है। तभी बोलती है मम्मी अभी ना कोई क्वेश्चन नहीं, आप लोग घर जाओ, मैं बाद में आती हूँ। ये बोल के वो इतनी तेज़ी से स्कूटी भगाती है कि नेहा एकदम से उसके कमर से पकड़ते और बोलती कि पागल हो गई है क्या, अरे मुझे मरने की कोई शौक नहीं है, तुझे मरना है तो तू जा, मैं अकेले जाऊँगी। तभी वो बोलती कि तू चुपचाप बैठ ना, वरना ना पक्का तुझे गिरा के जाऊँगी। तभी बोलती है अरे अरे यार तू 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 ये मेरी स्कूटी है, अरे कौन सा बुलेट है जो तू भगा रही है, आराम से चल यार, मुझे नहीं मरना, अरे अभी मैंने शादी नहीं की यार, अरे मेरे बॉयफ्रेंड यार कुंवारा मर जाएगा। तभी जो है साक्षी बोलती है तू कितनी बोलती है, एक तो मेरी दिमाग ख़राब है, ऊपर से तू बोली जा रही है, तू चुप करेगी। तभी वो बोलती है अच्छा ठीक है चुप रहती हूँ यार, एक तो पता नहीं सारे फसाद तो तूने किया है ना, चली थी बड़ी एंगेजमेंट करने। तभी बोलती कि अरे मुझे नहीं पता था। तभी बोलती हाँ तो पता कर लेती ना अपनी फीलिंग्स के बारे में। तो बोलती कि अरे यार नहीं पता चली। बोलती कि वाह नहीं पता चली। तभी कहते हैं लोग कि पुलिस वालों में दिल नहीं है। तभी एकदम से जो साक्षी बोलती कि माँ कसम अगर तू एक भी वर्ड अभी बोली ना नेहा, आई स्वेयर तुझे मैं यहाँ के गिरा के चलूँगी। तो बोलती कि अच्छा ठीक है यार, नहीं बोलती तू, भड़क तो मत यार, तू चल सीधा। तो ये लोग जो है इधर उधर ढूंढ रहे थे स्कूटी से, लेकिन मिल ही नहीं रही थी। तभी एकदम से साक्षी क्या करती है, वो जो है नेहा को बोलती कि तू एक काम कर, मेरा वो तेरे पास अभी जो पर्स है ना उसमें मेरा फ़ोन है, वो निकाल। तो बोलती कि क्या करनी है। तो बोलती कि अरे निकाल ना। तो निकालती है और बोलती कि हाँ निकाल लिया, अब क्या। तो बोलती कि देख डायल पैड में सनी का नंबर है, उसमें कॉल लगा। तो कॉल लगाती है तो सनी तुरंत फ़ोन उठाती है, उठाता है और बोलती कि हाँ जी दीप बोलिए। तभी वो साक्षी बोलती कि इसको बोल, वो एक कार का नंबर बोलती है साक्षी कि ये चेक करे कि ये कार अभी कौन से एरिया में जा रही है, ज़रा इसको बोल कि रोड के सीसीटीवी चेक करने के लिए। तभी साक्षी जो नेहा बोलती कि ये कार किसकी है। तभी साक्षी बोलती कि ये सिया की कार है। तू तू क्या कर रही है, तू मेरी दिमाग मत ख़राब कर, और सवाल बहुत कम कर, अभी फ़िलहाल तुझे बाद में सारे सवाल का जवाब दे दूँगी मैं। तभी वैसे ही नेहा एकदम से बोली कि यार एक नंबर है उसको ट्रैक करो, और ये जो कार है ये ज़रा देखो ये कौन से एरिया से जा रहे हैं, ज़रा चेक करो सीसीटीवी है। तो जो सनी है वो बोलती है कि ओके मैडम अभी करती हूँ 5 मिनट। तो ये लोग तो 5 मिनट तक इधर उधर देख रहे थे, क्योंकि तब तक तो सिया और मुस्कान निकल चुके थे उस एरिया से। तो एक्चुअल एरिया कौन से में गए हैं ये लोग को पता नहीं थी, और साक्षी को जो सिया की कार है उसका नंबर पता थी। तो वो सारी चीज़ जो है ये लोग चलते हुए बात कर रहे थे। तो नेहा बोलती कि क्या बात है, दिमाग है कि कुछ और, कार का नंबर याद रख लिया तूने। तो थोड़ी देर बाद जो है फिर से सनी का कॉल आता है। तो नेहा एकदम से उठाते हैं और वो लाउड स्पीकर में बोलते हैं। तो सनी जो है बोलते कि मैडम आपने जो कार के नंबर बोले थे वो ना कुछ ही देर पहले इस एरिया से गुजरते हुए देखा गया है। तो ये बोलती कि अच्छा और नंबर। तो बोलती कि मैडम नंबर भी उसी एरिया से ट्रैकिंग हो रही है। तो बोलती कि ठीक है ज़रा ट्रैकिंग एरिया जो जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ बस मुझे बताते जाओ। तो वो बताते जा रहा था, और इधर जो साक्षी हो और स्पीड बढ़ाती है, और नेहा बोलती कि अरे यार मेरी स्कूटी की हालत ख़राब कर दी कि तू ऐसे तो मत चला यार, क्या क्या है। तभी वो बोलती कि तेरी स्कूटी, मैं तुझे स्कूटी नहीं ले दिला दूँगी अगर कुछ हुआ तो, ठीक है। तो बोलती कि हाँ तब ठीक है, तब तू भले ही फास्ट चला या उड़ा के ले जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नया तो आने ही वाला है। तो बोलती कि हाँ ना आप चुप रहेगी। तो वो चुप रहती है, जो साक्षी है वो तुरंत भगाती है, और भगाते भगाते एक टाइम पे करीब 20 मिनट बाद ये लोग एक एरिया में जाके पहुँचते हैं जहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक जाम जो है वो हो रखे थे। और जो साक्षी है वो ट्रैफिक जाम में स्कूटी रोकती है। तो नेहा बोलती कि यहाँ पे क्यों रोकी है। तभी बोलती कि ये कार यहीं पे है। तो बोलती कि अच्छा। तो नेहा भी उतरती है, तो साक्षी इधर उधर देखती है और करीब थोड़ी थोड़ी ही दूरी में उसको कार नज़र आ जाती है। जैसी कार नज़र आ जाती है तो एकदम से
जो साक्षी है वो नेहा को एक लोकेशन बोलती है कि तू इस लोकेशन में स्कूटी लेके पहुँच। तो बोलती है कि यार ये तो बगल में ही है ना। तो बोलती है हाँ तू पहुँचे, स्कूटी ले और वहाँ पहुँच, मैं आ रही हूँ। ये बोलती है तो नेहा स्कूटी लेके उस साइड पे चली जाती है और साक्षी भागते उसी कार में आती है। वो कार की शीशे ना ब्लैक कलर की थी, तो एकदम से नॉक करती है, तो एकदम से सिया जो है वो शीशी डाउन कर देती है। तो जैसे ही देखती है साक्षी को, तो सिया थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और बगल में बैठी जो मुस्कान है वो रो रही थी दूसरी तरफ फेस करके, उसका ध्यान इस तरफ थी ही नहीं। तो साक्षी जो है वो सिया को इशारा करती है कि ओपन द डोर। सिया एकदम से वो ओपन करती है डोर, और मुस्कान वो इतनी बेख्याली में थी कि वो साइड में मतलब डोर ओपन करी गई है, साक्षी आके उसकी बगल में बैठी है, सिया जाके सामने ड्राइवर के साथ बैठी है, इसका ध्यान थी ही नहीं उसमें। वो बस दूसरे साइड पे एकटक देख रही थी। और साक्षी जो है सिया को एक लोकेशन बोलती है, तो कार उस साइड पे लिए जाते हैं। जैसे लिए जाते हैं करीब 3 मिनट लगते हैं उस एरिया से उस एरिया तक पहुंचने में। तो 3 मिनट बाद वो एकदम से कार रोकती है। जैसे कार रोकती है तो एकदम से साक्षी क्या करती है, डोर ओपन करते वो मुस्कान के हाथ पकड़ती है। मुस्कान जैसे ही देखती है उसे किसी ने उसकी हाथ पकड़ी, वो बगल में देखती है तो साक्षी को देख के वो शॉक्ड हो जाती है। वो घूरते हुए साक्षी को देख रही थी और साक्षी एकदम से उसके हाथ पकड़ के उसे कार से निकालती है। और वो एरिया थोड़ी सी सुनसान है, वो प्लेग्राउंड या पार्क साइड एरिया थी थोड़ी सी। वहाँ पे वो एकदम से उसको उतारते हैं और वहाँ पे नेहा भी पहुँच चुकी थी। नेहा बहुत पहले ही पहुँच चुकी थी, वो स्कूटी के ऊपर बैठी हुई थी। तो जैसे ही कार आता है उतरती है और इधर साक्षी जैसी मुस्कान को लेकर बाहर होती है, मुस्कान बस एक टक साक्षी की ओर देख रही थी और साक्षी मुस्कान को घूरते हुए देखती है और बोलती कि कहाँ जानी थी, कहाँ जानी थी तुमको, जवाब दो ज़रा। मुस्कान चुप थी, वो साक्षी की ओर एकटक देखी जा रही थी। तो साक्षी बोलती कि क्या देख रहे हो मेरे फेस में, हाँ जैसा ये नया तो है नहीं, बहुत बार देख चुकी हो मेरी इस फेस को, अब क्या ऐसे घूर के देख रही हो, और जवाब दो ज़रा, तुम जा कहाँ रही थी, हाँ मैंने मना की थी ना कि मेरे परमिशन के अलावा तुम मेरे घर से जा नहीं सकती, तो फिर आज इतनी हिम्मत कैसे आ गई तुम कि मेरे बात ना मानो, क्या प्रॉब्लम है। मैंने तुम्हें मना की थी ना कि जब तक ये सुसाइड केस के सारी सिचुएशन ख़त्म ना होती तब तक तुम मेरे पास रहोगी। तभी एकदम से जो मुस्कान है वो बोलती कि उस केस में मेरा क्या लेना देना। तभी होती कि वाह, उस केस में तुम्हारी क्या लेना देना, मत भूलो कि जो सुसाइड की थी वो तुम्हारी रूममेट थी, बाद में जिसने सुसाइड की थी उसी हॉस्टल के केयरटेकर थे जो तुम्हारे साथ बहुत करीब थे। तो एकदम से मुस्कान बोलती कि तो इसमें मेरी क्या गलती है, उन लोगों की मर्ज़ी वो कर लिए, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। तभी एकदम से बोलती है मैं कैसे मान लूँ कि तुम शामिल हो कि नहीं हो। तो मुस्कान बोलती है कि आप बोलना क्या चाहती हो। तभी साक्षी बोलती है कि मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, मैं बस ये पूछ रही हूँ तुमसे कि तुम मुझे बिना कुछ बोले कहाँ जा रही थी और क्यों जा रही थी, मुझे जवाब चाहिए। मुस्कान बोलती कि मैं आपको कोई भी जवाब देने के लिए रेडी नहीं हूँ। फ़िलहाल आपकी एंगेजमेंट हुई है, आप अपनी चीज़ों में खुश रहिए, मेरी चीज़ों में आप ध्यान ना ही दो तो ही बेहतर है। आप अपनी लाइफ जिए, मैं अपनी लाइफ जीऊँगी। ये बोल के वो एकदम से पीछे जाने लगती, तो साक्षी एकदम से फिर से उसके हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है। तो मुस्कान एकदम से उसके साथ चिपक जाती है। साक्षी जो है उसको अच्छे से संभालती है। तो मुस्कान बोलती है क्या कर रही हो आप, हाँ कर क्या रही हो, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि नहीं नहीं रहना, तुम वजह तो बताओ कि तुम कहाँ जा रही थी और क्यों जा रही थी। तो एकदम से मुस्कान बोलती कि तो क्या करूँ मैं, हाँ क्या करूँ, हर रोज़ आपकी फेस देखूँ, हर रोज़ आपको देखूँ, या फिर हर रोज़ ये अंगूठी देखूँ मैं, किसी और की निशानी है ना, ये देखूँ क्या जो मुझे तकलीफ़ दे रही है, जो मैं सहन नहीं कर और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं हर रोज़ आपको फेस करूँ। नहीं, मुझे ये जब भी मैं आपकी फ़ेस देखूँगी मुझे आपकी एंगेजमेंट की ये सारी चीज़ याद आएगी, मुझे तकलीफ़ होती है और मैं ये तकलीफ़ सहन नहीं कर पाऊँगी। तो बेहतर है कि मैं चली जाऊँ, और मैं नहीं चाहती कि आज जो गलती आपने की है वो दोबारा आप दोहराए। आप अपनी ज़िंदगी जिए, मस्त जिए। जब भी अगर आपको मेरी चीज़ों के लिए मेरी ज़रूरत पड़ जाएगी तो मैं खुद चलते हुए आपकी पुलिस स्टेशन आ जाऊँगी, अगर कोई पूछताछ की चीज़ें हुई तो।
मुझे आपके घर पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि ये तुम डिसाइड नहीं करोगी कि ज़रूरत है कि नहीं है, वो मुझे करने दो, लाने वाली मैं खुद हूँ तुम्हें। तभी बोलती कि क्या चाहती हो आप? हाँ, क्या चाहती हो? साक्षी एकदम से चुप होती है। तो इधर जो सिया थी, उसको वो उसकी फ़ोन पे एकदम से कॉल आती है। तो कॉल की ओर एकटक देख रही थी। तो नेहा भी उसके साइड में खड़ी थी और बोलती कि क्या हो गई? तभी बोलती कि अरे यार, घर से कॉल आई है, क्या करूँ? शायद कुछ इमरजेंसी है, मुझे जानी पड़ेगी, पर अब इस सिचुएशन में। तभी नेहा हंसती है और बोलती है कि इस सिचुएशन में ना, हमारी जो साक्षी है ना, वो मुस्कान को लेकर अपने ही घर जाने वाली है। तो तुम तो वो मत करो, फिक्र मत करो, तुम एक काम करो, तुम चले जाओ, हम बाद में बात करेंगे। तभी सिया बोलती कि आई यू श्योर? तभी जो है नेहा बोलती कि आई श्योर, श्योर नहीं बोलूँगी, आई स्वेयर बोलूँगी। आई नो साक्षी, वो अब इतनी आसानी से तो मुस्कान को जाने नहीं देगी, वो अपने साथ ही लेके जाएगी, तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ, बाद में कॉल कर लेना, उसको पता चल ही जाएगी। तो सिया क्या करती है, वहाँ से चली जाती है। और इधर साक्षी वो ये बस एकटक मुस्कान की ओर देख रही थी और मुस्कान बोलती है कि मुझे ये सारी दर्द सहन करना ही नहीं है, मुझे आपसे दूर जानी है, तो जाने दो, क्यों रोक रही हो? तो साक्षी बोलती कि क्यों ना रोकूं, अभी जो एहसास किया उस वास्ते रोक रही हूँ। तभी मुस्कान बोलती कि क्या एहसास? कौन से एहसास कर लिया आपने? तभी साक्षी एकदम से उसके हाथ पकड़कर बोलती कि देखो, भले ही मैं लेट हूँ, पर समझ तो गई ना, कुछ फीलिंग्स तो मेरे दिल में है तुम्हारे लिए। अब से नहीं, वो पहले दिन से, शायद जब मैंने तुम्हें पहली बार देखी थी, तुम्हारी आंखें एकदम से डर के मारे बंद थी, तुम्हारी जुल्फ़ें तुम्हारी फोrehead को छू रही थी, उन आँखों में एक अलग सी डर थी और मासूम भरी हुई थी मासूमियत। पहली बार जब मैं तुमसे टकराई थी, ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया की मासूमियत सारी तुम में समाई हुई थी उस वक्त। और जब तुमने अपनी आँखों को खोली थी पहली बार, जब मैंने तुम्हारी आँखों में देखी थी, तो पता नहीं एक अलग सी बॉन्ड, पता नहीं ऐसा लगा कि जन्मों जन्मों का रिश्ता, मतलब हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। उस आँखों में कुछ तो थी जो मुझे भा गई। तब से लेकर अब तक मैं तुम्हारे बारे में सोचती आई हूँ। तब से लेकर अब तक मैं तुम्हारी आँखों में आंसू नहीं देख सकती। तब से लेकर अब तक तुम्हारी जो ये मायूसीपन मुझे बर्दाश्त नहीं होती। तब से लेकर अब तक अगर तुम्हें कोई खरोच भी आए तो मैं झिंझोर जाती हूँ अंदर से, फिर चाहे वो हकीकत में हो या फिर ख्वाब। पता है मुस्कान, मैं कभी रोई नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं रोती नहीं हूँ, मैं बस नहीं रोई हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। इतनी आसानी से मेरे आँखों में आंसू आना बहुत रेयर। लेकिन जब तुम्हारी पहली बार एक्सीडेंट हुई थी, मैंने तुम्हें अपनी बाहों में उठा के हॉस्पिटल लेके जा रही थी, मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं शायद तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं तुम्हें खो दूँगी और मैं तुम्हें खोना अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। ये सोचते हुए पता नहीं कैसे मेरी आँखों में आंसू आ गए। जब मुझे खुद पता चली कि मेरे आँखों में आंसू है तो मैं शॉक्ड हो गई थी कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल, मैं कैसे रो सकती हूँ? मुझे कैसे रोना आ सकती है तुम्हारे लिए, एक रैंडम लड़की जिसको मैं बस 1 दिन पहले ही मिली हूँ या फिर 2 दिन पहले, उसके लिए कैसे रो सकती हूँ मैं? मैं उन सारी चीज़ों में उलझी हुई थी। और सच मानो तो ये एंगेजमेंट कुछ नहीं है। तुम्हें पता है मम्मी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है और पता नहीं आजकल के वो बह के बातें मम्मी की, पता नहीं एक अलग सी चीज़ है। तुम ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम तो जानती हो ना कैसी कैसी बात करती है कि ना रहूँ तो क्या। तो मैं मम्मी को थोड़ी सी टेंशन फ्री करना चाहती हूँ, तो सोच लिया कि यार कम से कम एंगेजमेंट कर लेते हैं, कौन सा मैं शादी करूँगी। अगर वाइब्स अच्छे हुए तो आगे का सोचेंगे, नहीं तो मैं सब कुछ सॉर्ट आउट करने के बाद मना कर दूँगी, ये चीज़ सोची थी। लेकिन बस मम्मी के लिए थोड़ी सी टेंशन फ्री करना चाहती थी बस। और मम्मी मुझे इतनी ज़्यादा फोर्स कर रही थी कि मैं अपनी चीज़ों को नहीं कर पा रही थी। मुस्कान, आई स्वेयर, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सारी चीज़ों में उलझी हुई थी। तो इसलिए मैंने हाँ कर दी और वो एंगेजमेंट। लेकिन मैं एंगेजमेंट जब कर रही थी मुझे तुम्हारी ख्याल आई, बहुत बार आई। तभी मुस्कान बोलती है, तभी हंस रही थी ना, हाँ
ये तो खुशी के आंसू थे या फिर खुशी की जो लहर थे आपके फेस पे नज़र आ रहे थे। तो एकदम से बोलती कि ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, प्लीज़ तुम प्लीज़ समझने की कोशिश करो और ऐसे मत जाओ, तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो। तभी एकदम से मुस्कान बोलती है तो ठीक है ना, मैं आपको आज़ाद करती हूँ इस ज़िम्मेदारी से, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप आज़ाद हो। तभी वो बोलती कि प्लीज़ समझने की कोशिश करो सिचुएशन को। ये और रजत वो बहुत अच्छा लड़का है, उसने इस रिश्ते को मान लिया है। तभी एकदम से मुस्कान बोलती रिश्ते? कौन से रिश्ता? क्या है हम दोनों? ये बताइए पहले, मैं आपकी हूँ कौन? क्या लगती हूँ? और आप ऐसे कैसे एकदम से किस कर सकती है मुझे? तभी जो साक्षी है वो बोलती कि कर लिया ना, कर लिया, मुझे नहीं पता कि क्यों किया पर कर लिया। मेरी दिमाग काम नहीं कर रही थी, तुम बोली जा रही थी और तुम जो बोली जा रही थी वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो मैंने कर दिया, जानबूझ के किया। पहली बार तो छोड़ो, जब दूसरी बार मैंने तुम्हें किस किया तो पूरी होशो आवाज़ में तुम्हें किया। और मैं मुझे ये पता थी मैं मेरे सामने कौन है और मैं किसको किस कर रही हूँ। तभी मुस्कान बोलती कि अच्छा, इसका रीज़न क्या है? तभी साक्षी उसकी ओर देखते हुए बोलती कि अब भी तुम्हें रीज़न चाहिए कि क्या हुआ है, मैं तुम्हें किस की? वो बोलती कि हाँ, व्हाई यू किस मी, रीज़न क्या है? तभी साक्षी बोलती कि रीज़न वही है जो तुम मेरे लिए सॉन्ग गाई थी, रीज़न वही है जो तुम उसी पार्टी में अपनी आंसू बहाई थी, वही रीज़न है जिसके कारण तुम्हारी आंखों से आंसू अब भी आ रहे हैं, जिसके कारण तुमने खुद को मुझसे दूर जाने के लिए तैयार कर लिया। वही वजह है, जो तुम्हारा हाल है वही मेरी हाल है। जो मुस्कान है वो चुप हो जाती है, वो कुछ तो बोलती नहीं, लेकिन साक्षी बोलती कि प्लीज़ मेरे साथ घर चलो प्लीज़। तो जो मुस्कान है वो बोलती कि देखिए, मुझे लग रही है कि मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर होगी, आप अपनी सिचुएशन संभालिए। और अगर आप अभी आपकी एंगेजमेंट तोड़ देंगे ना तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आपकी मम्मी पापा को ही होगी, खास करके अपनी मम्मी को, आपकी मम्मी को। प्लीज़ तो मुझे जाने दीजिए, मैं नहीं कर सकती। तभी वो जाने लगती है तो साक्षी एकदम से उसको पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है, और इस बार वो खींच के उसे हक कर लेती है। इतनी टाइटली वो हक करती है कि मुस्कान उससे छुड़ नहीं पा रही थी, ना ही छुड़ा पा रही थी खुद को। वो इतनी टाइटली हक करती तो नेहा जैसी देखते हो वो एकदम से पीछे मुड़ जाती है और बोलती कि ये तो खुले खुले में कर रहे हैं यार, मैं क्या करूं? तो मुस्कान जो नेहा है वो दूसरी तरफ फेस कर लेती है, और जो मुस्कान है वो बोलती कि क्या कर रही हो? तो ये बोलती कि नहीं जाओ ना प्लीज़, आई लव यू, आई लव यू मुस्कान। जैसे ही मुस्कान साक्षी की मुझसे आई लव यू सुनती है, वो चुप सी हो जाती है। वो जो प्रयास कर रही थी खुद को छुड़ाने की, वो अब नहीं कर रही थी। ये देख के जो साक्षी है वो स्माइल कर देती है, और वो हक करते हुए थोड़ी सी पीछे होती है। मुस्कान अब भी चुप थी, वो अपनी फॉरहेड को मुस्कान की फॉरहेड के साथ लगाती है और बोलती कि आई मीन इट, रियली, आई स्वेयर आई मीन इट, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और ये बात समझने में थोड़ी सी लेट हो गई, आई एम सॉरी। और तुम्हें जो तकलीफ़ हो रही है ना, ये तो वो एकदम से अपने हाथ से जो अंगूठी वो पहनी थी वो एकदम से ओपन कर लेती, वो ओपन कर लेती है और बोलती है ये तकलीफ़ दे रही है ना तुम्हें। मुस्कान शॉक्ड होती है साक्षी की ये हरकत से। तो एकदम से साक्षी बोलती कि बोलो, ये रिंग तुम्हें तकलीफ़ दे रही है ना तो नहीं पहनूंगी, किसी और के दिए हुए नहीं पहनूंगी आज के बाद। और तुम तो वहाँ से चली आई, रजत से बात हुई थी मेरी, तो उसने कहा कि वो अभी ये एंगेजमेंट तोड़ नहीं सकता, पर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे रिश्ते से, थोड़ा सा वक्त लेगा और अपनी मम्मी पापा को खुद समझा देगा। वो चीज़ बात करके आई हूँ मैंने उसको साफ साफ बोला कि अभी जो मैं एहसास किया उसको मैं झुठला नहीं सकती, और वो एहसास मुस्कान तुम्हारे लिए है। आई फील फॉर यू, आई फील यू दैट टाइम व्हेन आई किस्ड, प्लीज़ मुझे छोड़ के ना जाओ।
मुस्कान चुप रहती है और एकटक वो उसी रिंग की ओर देखती है। तो एकदम से साक्षी क्या करती है, वो रिंग को फेंकने लगती है, तभी मुस्कान हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि क्या कर रही है। तो बोलती है कि इसको ये तकलीफ़ दे रही है ना तुम्हें, तो जो चीज़ तुम्हें तकलीफ़ देगी मैं वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं रखूँगी, निशाने ही मिटा दूँगी मैं। तभी एकदम से मुस्कान बोलती कि अभी नहीं, अभी इसकी ज़रूरत है आपको, क्योंकि घर जाएंगी तो आपकी मम्मी पापा इसी पे नोट करेंगे और अगर ये नहीं देखेगी तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। प्लीज़ सिचुएशन को क्रिटिकल मत कीजिए। तभी मुस्कान तो साक्षी बोलती कि तो क्या करूँ मैं, तुम्हें तकलीफ़ होती है ना, आई एम सॉरी, जानबूझ के तुम्हें ये तकलीफ़ नहीं दी। मैं थोड़ी सी इस टाइम पे, इस मोमेंट पे थोड़ी सी ब्लैंक आउट हो गई थी, तो अपनी चीज़ों को समझ नहीं पाई, तो थोड़ी सी लेट हो गई। यकीन मानो, अगर मुझे ये एहसास हो जाती कि मैं तुम्हारे लिए कुछ फ़ील करती हूँ एंड आई लव यू, देन मैं ये चीज़ कभी नहीं करती। आई स्वेयर, प्लीज़। मतलब वो, तभी मुस्कान बोलती कि क्या, तो वो बोलती कि विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। जैसे ये बोलती तो जो मुस्कान है वो चुप होती है, वो क्या बोलेगी इस सिचुएशन में वो समझ नहीं पा रही थी। तो एकदम से साक्षी बोलती कि हाँ सॉरी, ये तो उस तरह के करना पड़ता है ना, वेट वेट। तभी क्योंकि वो इतनी लॉन्ग ड्रेस पहनी थी तो झुकना, घुटनों पे बैठना थोड़ी सी टफ हो जाती है ना, पर वो कोशिश कर रही थी प्रॉपर वे में झुक के बैठने की। मुस्कान देखते हुए बोलती कि क्या कर रही है आप, तो बोलती कि अरे रुको ना, तो करती है। और इधर नेहा वो तुरंत पीछे पलटती है क्योंकि कोई दोनों की आवाज़ तो आ नहीं रही थी, तो जैसे आ रही थी पीछे पलटती, वो देखती है कि साक्षी बड़े मतलब फिल्मी अंदाज में वो झुकते हुए अपनी घुटनों पे बैठती है। नेहा खुद शॉक होते हुए बोलती है भाई साहब ये क्या हो रहा है। तो नेहा अपनी फ़ोन निकालती है, वो कुछ पिक्स वगैरह ले लेती है और इधर साक्षी घुटनों में बैठ के वो अपनी दोनों हाथ को आगे करती है और बोलती कि देखो मुझे ना ये सब प्रॉपर आते नहीं हैं, वैसे मतलब फिल्मों में होते हैं पर हकीकत में पता नहीं, आई डोंट नो, पर सोचा कि ये कर लेते हैं, तुम्हारी ये जो मायूसीपन है वो थोड़ी सी तो दूर होगी। देखो आई लव यू अ लॉट। अब तो समझ गई मैं, ये भी समझ गई कि तुम भी कहीं ना कहीं मुझसे प्यार करती हो। हाँ थोड़ी लेट समझी, तो उसी नाते विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। मुस्कान मुस्कान जो है उसकी ओर देखती है और मुस्कान, उसकी आंखों में आंसू तो तब भी थे। वो एकदम से उसकी दोनों हाथ को कस के हुए पकड़ते और एकदम से उसको उठाती है और बोलती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और एकदम से उसे हक कर लेती है और बोलती कि पता नहीं कैसे हुआ, क्यों हुआ, पर हो गई है और इसका कोई रीज़न मुझे पता नहीं है, बस मुझे हो गई है आपसे प्यार, आई लव यू टू। जैसे ही ये बोलती है तो साक्षी एकदम से मुस्कान को टाइटली हक करती है। दोनों कुछ देर एक दूसरे को हक करते हैं, तो जो साक्षी वो थोड़ी सी पीछे होती है उसकी फॉरहेड पे किस करती है, तो मुस्कान थोड़ी सी ब्लश करने लगती है। साक्षी स्माइल करते हैं और बोलती है अब घर चले, प्लीज़ ऐसे दोबारा बिना कुछ बोले मत जाया करो घर से, प्लीज़। अगर कोई तुम्हें कोई ज़रूरी है ना, कोई कहीं पे जानी है या फिर कुछ इमरजेंसी है या फिर अपनी मम्मी पापा के पास जानी, तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दो, मैं खुद लेके चलूँगी ना तुम्हें, प्लीज़ ऐसे ना बोल के मत जाया करो कभी। तो मुस्कान सर हिला देती है और इधर जो नेहा है वो बोलती है हो गई हो तो क्या मैं अपनी मतलब मैं आ सकती हूँ तुम दोनों के पास, अगर तुम दोनों की ये सारी चीज़ ख़त्म हुई है तो एकदम से जो मुस्कान देखती है तो ब्लश करने लगती है। तो नेहा एकदम से बोलती है कि अरे है शर्माली कुड़ी, है अभी तो बहुत लंबी लंबी छोड़ रही थी कि नहीं मुझे नहीं सहना, मैं नहीं सह सकती ये सारी दर्द को, ये वो वगैरह। पागल, मैं बोल रही थी कि 2 मिनट मेरी बातें सुनो, नहीं सुनना, मुझे तो जाना है, मुझे उनसे दूर जाना है, मुझे उनको फिर से गलतियां नहीं कराने देनी है। तभी एकदम से मुस्कान बोलती कि क्या है आप ऐसे तो ना बोलो। तो साक्षी हंसती है और नेहा बोलती कि हाय क्या चीज़ हो यार तुम, पर बहुत क्यूट हो। तो बोलती कि अच्छा, और इधर मुस्कान इधर उधर देखने लगती है। तो नेहा समझ जाती कि ये सिया को ढूंढ रही है। तभी वो बोलती अरे वो तुम्हारी वो दोस्त, उसके फ़ोन पे कॉल आई थी शायद उसके घर से, तो अपने घर चली गई, इमरजेंसी हो गई शायद। मैंने बोली कि देखो अब चाहे कुछ भी हो मुस्कान को तो हम सीधा मुस्कान की ससुराल लेके जाएंगे।
तो मुस्कान हँसती और बोलती कि क्या अब भी। और साक्षी बोलती कि हाँ तो क्या वो चली गई। तो ये बोलती कि हाँ ना वो चली गई, उसकी कॉल आई थी। तो ये बोलती कि ठीक है अब हम लोग चले घर मुस्कान। तो मुस्कान उसकी ओर देख के बोलती कि हाँ ठीक है। तो ये बोलती कि वाह। तभी एकदम से एक कैब आती है। तो साक्षी देखती है तो नेहा बोलती कि अरे मैंने बुला ली थी यार चल। तो ये बोलती कि हाँ ठीक है एक काम करना तू कैब से जा, मैं मुस्कान को लेके स्कूटी। थे बोलती कि वाह जी वाह, मतलब पूरी की पूरी बचा कुचा जो है मेरे स्कूटी के वो भी ख़त्म करनी है तुझे। तो बोलती कि क्या प्रॉब्लम है ना, जाना तू। तो वो क्या करती है, जो मुस्कान की लगेज वगैरह वो लेती है कैब में और नेहा वहाँ से चली जाती है। और इधर जो साक्षी है वो अपने हाथ आगे करते हुए बोलती कि देखो क्या तुम तैयार हो ज़िंदगी भर मेरी साथ देने के लिए, मेरी साथ रहने के लिए। तभी मुस्कान बोलती कि साथ रहने के लिए मतलब। तभी बोलती कि अरे मतलब बाद में समझ आए जाएगी तुम्हें, अभी तुम चलो मेरे साथ, हाथ पकड़ सकते हैं। तो जो मुस्कान है वो अपने हाथ को साक्षी के हाथ में दे देती है और साक्षी इधर उसको लेके स्कूटी की उस साइड पे जाती है, वो बैठती है, मुस्कान को बैठाती है और वहाँ से वो घर के लिए रवाना होती है। रास्ते में कई बार देखती कि मुस्कान थोड़ी सी मतलब वो अजीब सी फीलिंग हो रही थी मुस्कान को कि एकदम से सब कुछ ऐसी चीज़ें हुई। और वो क्या करती उसके शोल्डर पे हाथ रखती, ये चीज़ साक्षी को भा नहीं रही थी। साक्षी बोलती कि मुस्कान। तो मुस्कान बोलती कि हाँ क्या हुआ। तो बोलती कि यार ठीक से पकड़ो, तुमने कभी स्कूटी की सवारी नहीं की। तो बोलती कि नहीं मतलब क्यों, पर उतना नहीं। तो बोलती कि यार ठीक से पकड़ो। वो बोलती कि पकड़ तो ली। तो बोलती कि देखो अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगी ना तो तुम बैलेंस नहीं कर पाओगे शोल्डर से पकड़ते हुए, ठीक से पकड़ो ना। तो बोलती कि अब मैंने तो पकड़ लिया। तो एकदम से साक्षी जो है स्पीड बढ़ा देती है, जैसे बढ़ा देती है वो एकदम से चिपक जाती है साक्षी से। और साक्षी क्या करती है, एक हाथ से उसके एक हाथ को पकड़ती है और अपनी पेट के वहाँ पे रख देती है और बोलती कि लो अब दूसरा हाथ से उस तरह से पकड़ो। तो हो गई कस के पकड़ना। मुस्कान चुप हो जाती है और हंसने लगती है। साक्षी को अच्छी लगती है और बोलती है यार पहली बार अच्छी लग रही है मुझे स्कूटी सवारी करने, वरना मैं स्कूटी मुझे चलाना इतनी अच्छी नहीं लगती, पर आज अच्छी लग रही है। तो मुस्कान बोलती कि चुपचाप आप चलाइए गाड़ी और घर पहुँचिए। तो ये बोलती कि हाँ हाँ ज़रूर, तुम्हें कुछ चाहिए, कुछ खाओगी। वो बोलती कि नहीं वैसे भी बहुत सारी चीज़ें खा ली थी मैंने। तभी साक्षी एकदम से स्कूटी रोकते हुए बोलती कि क्या खा ली थी तुमने। तो मुस्कान बोलती कि कुछ नहीं, आप गाड़ी चलाइए ना आप क्या। तभी साक्षी फिर से स्टार्ट कर दी है और ये लोग पहुंचते हैं थोड़ी देर में घर। जैसे घर पहुंचते हैं तो वहाँ पे देखते हैं नेहा ऑलरेडी पहुंच चुकी थी मुस्कान की जो है लगेज वगैरह लेके, और साक्षी की मम्मी पापा भी इंतज़ार कर रहे थे साक्षी की। तो जैसे ही पहुंचते हैं जो साक्षी है वो अपनी मम्मी पापा की ओर देखते हैं और साक्षी की मम्मी जो है वो मुस्कान के पास आती है, उसके सर पे सहलाते और बोलती कि बेटा बिना कुछ बोले ऐसे कैसे तुम जा सकती हो, हमसे कोई गलती हो गई क्या, हमारी किसी बात से तुम्हें बुरा लग गया है कि भैया बेटा पहले से ही सॉरी बोलते हैं, या फिर हमारी ऐसी कोई बर्ताव से। तो जो मुस्कान है वो एकदम से उनका हक कर लेते हैं और बोलती है ऐसी कोई बात नहीं आंटी, आप ज़्यादा मत सोचिए। तभी वो बोलती कि बेटा ऐसे तो डराओ मत तुम, ऐसे कैसे बिना कुछ बोले तुम जा सकते हो, आइंदा से ऐसी गलती कभी मत करना। तो एकदम से वो बोलती कि जी आंटी कभी नहीं करूँगी। तो आज स्टोरी यही तक रखते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना हमें, और नहीं भी रखोगे तो कोई बात नहीं। तो खुदा हाफिज़ गाइस, टाटा।